अभी तो शिव जयंती हमारे लिए तो वैसे तो पूरा संगम युग ही है और ख़ास इस पूरे मास ही हम शिव जयंती की झंडारोहण करते हैं, मनाते हैं। तो बाबा हमें खास अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि दुनिया में तो भक्त भी शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन भक्तों का मनाना और हमारे में बहुत अंतर है। तो बाबा कहते भक्त जो मना रहे हैं वो तो यादगार पर्व है ना, वो तो बस एक यादगार मना रहे हैं। लेकिन वो यादगार पर्व किसका यादगार है? संगम युग में जो शिव बाबा के श्रीमत पर हम बच्चों ने कर्तव्य किए, उसका यादगार भक्त मना रहे हैं। तो शिव बाबा आते हैं तो हमें क्या सिखाते हैं? तो बाबा कहते भक्त भी व्रत रखते हैं, है ना। शिव जयंती के दिन व्रत का बहुत महत्व होता, लेकिन वो एक दिन का व्रत रखते हैं और वो भी सिर्फ खान पान और शुद्धि का। लेकिन हम बच्चों का जो व्रत है वो संपूर्ण पवित्रता का है। अब ये बाबा हमें याद क्यों दिला रहे हैं? अटेंशन खिंचवाते हैं कि यादगार वाले तो देखो, जो यादगार पर्व मनाते हैं उनको कितना अटेंशन होता है कि एक दिन भी भले वो व्रत रखते हैं पर वो खंडित ना हो, है ना, बिल्कुल बहुत नियम से रखते हैं। तो वो हमारी यादगार है। तो संगम युग में हम ऐसा व्रत रख रहे हैं। हमारा व्रत कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता का व्रत। क्या हमारी संपूर्ण पवित्रता की अवस्था अखंड रहती है संगम युग में? बाबा आज कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की भी परिभाषा समझनी होगी कि आहार, व्यवहार, विचार और कर्म, वाणी, वचन और कर्म, मन, वचन, कर्म। तो बाबा कहते हैं ये सारी पवित्रता की जो बात है, तो हम अपने आप को देखें कि संपूर्ण पवित्रता की धारणा कैसी है। अब सबसे पहले आहार को लेते हैं। आहार पवित्र है? स्थूल रूप से भी कितनों का आहार पूरा पवित्र है। शुद्ध भोजन, है ना, बिना कम से कम वो प्याज लहसुन नहीं, और है ना वैसे नहीं। और फिर बाबा कहते कि बाबा की याद में बने, भोग लगे, है ना। तो ये है। प्लस जब हम आहार स्वीकार करते हैं तो क्या हम बाबा की याद में स्वीकार करते हैं या आसक्ति से खाते हैं? हाँ, बाद में भी, पर वैसे भी क्या बाबा की याद का रस लेते हुए खाते हैं या जीभ का स्वाद लेते हुए खाते हैं, है ना। तो ये हर एक को अपनी चेकिंग करनी कि आहार की पवित्रता कितनी रहती है। क्योंकि बाबा हमें कहते कि दुनिया में जब कुछ मनाते हैं तो वो मनाते हैं, हम मनाते हुए बनते हैं, है ना। हमारा संबंध बाप और बच्चे का है, उनका संबंध भक्त और भगवान का है। तो भक्त तो भगवान की कृपा का इंतज़ार करता है, पर बच्चा वर्षे का मालिक होता है। तो हम बाबा के संगम युगी वर्षे, सतयुगी वर्षे के मालिकपन का अनुभव कब करेंगे? जब हम इतनी पवित्रता पर अटेंशन देंगे, है ना।
देखो संगम युग में बाबा का वर्षा क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। लेकिन ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप का अनुभव सदा एक रस हो, उसमें कमी क्यों आती है? क्योंकि हम बाबा के बच्चे कहलाते तो हैं, पर बच्चे की तरह आज्ञा पर नहीं चलते, है ना। अब पिता है, बहुत, है ना, दुनिया में कोई लौकिक पिता होता है, बहुत उसको किसी क्षेत्र में नॉलेज है, लेकिन बच्चा उसकी माने ना तो उस नॉलेज का लाभ वो थोड़ी ले सकेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें जो पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता सिखाता हूँ उसको चेक करो, क्योंकि यादगार वाले तो बहुत नियम से मनाते हैं। तो आहार की पवित्रता, फिर व्यवहार की पवित्रता, है ना। व्यवहार में आते हमारी दृष्टि, वृत्ति, भावना कैसे हैं, है ना। व्यवहार में जब हम आते हैं, बाबा ने आज भाव और भावना दोनों को कितना अंडरलाइन कराया कि हमारा भाव क्या है। जब हम व्यवहार में आते सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो हमारा भाव क्या है, हम किस एटीट्यूड से, किस भाव से आते हैं। अगर देह अभिमान है तो भाव कैसा होता है ना। सुनने में, देखने में, हर चीज़ में कमी देखेंगे, कमज़ोरी देखेंगे, आत्मा ना देख के देह देखेंगे, उस आधार से ऊंचे नीचे के भान में आएंगे। तो ये भाव जो है इसको हमें चेक करना होता है, क्योंकि जैसा भाव है, अब आत्मा जब रिस्पॉन्स देती है, रिएक्शन देती है, तो उसको कभी ऐसे थोड़ी लगता है कि मैं कोई गलत रिस्पॉन्स या गलत रिएक्शन दे रही हूँ। उसको तो लगता है मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्स राइट है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जिस भाव से देख रही है, भाव से सुन रही है, और जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसा अंदर चल रहा है संकल्प और कर्म में आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हाँ, जैसा उन्होंने किया वैसा हमने रिस्पॉन्ड किया। तो बाबा हमें कहते हैं व्यवहार की पवित्रता को भी देखें कि हम किसी को सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं। अब दुख देते वक्त भी तो व्यक्ति यही कहता है ना कि हम उस परिस्थिति में, हम उनके व्यवहार से मजबूर थे या परिस्थिति से मजबूर थे। लेकिन बाबा कहते फिर हम में और दूसरों में क्या अंतर रहा? हम तो बच्चे हैं ना, बाबा से हमें इतनी पालना मिल रही है, तो हमारा व्यवहार भी अगर परिस्थिति और सामने वाले आत्मा पर डिपेंड करेगा, तो अन्यों में और हम में क्या अंतर है? तो हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ, सदा स्नेह स्वरूप रहे, सदा दातापन का हो, सदा हम कल्याण का व्यवहार कर सके। तो बाबा कहते ऐसे व्यवहार की पवित्रता है ना। वचन की पवित्रता, हमारे बोल कैसे हैं? क्या हमारे वचन के लिए बाबा ने क्या पवित्रता की डायरेक्शन दी? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो, है ना। तो बाबा कहते कि इतना हमारी वाणी में प्योरिटी है। अभी देखो, मैं किसी को पूछ रही थी कि दुनिया में भक्ति की बात है कि वचन की पवित्रता क्या होती है, तो कहते झूठ मत बोलो, है ना। बस ना, दुनिया में किसी को नहीं पता कि वाणी कैसी हो। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है झूठ मत बोलो, सच बोलो, लेकिन झूठ और सच भी तो उनको नहीं पता ना। अब तुम कमज़ोर हो, ये तो झूठ हो गया ना। तुम तो शक्तिशाली आत्मा हो, या तुम पतित हो, ये तो झूठ हो गया। तो बाबा कहते हमारा हर बोल कैसा हो? पहले तो ज्ञान स्वरूप हो। दुनिया की जो मतें हैं, उस आधार से अगर हम बोलते हैं
तो वो भी क्या हो गया, झूठ हो गया, है ना। किसी भी परिस्थिति को हम अच्छा बोलें बुरा बोलें वो तो झूठ हो गया ना। जब भी ड्रामा की कोई सीन है और हम कहें नथिंग न्यू, तो बस वही सच है, बाकी तो सब झूठ है। ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। आप देखो दुनिया में क्या होता है, कोई बात आती है, कोई सिचुएशन आती है, कहेंगे ये बहुत बुरा हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद कहेंगे नहीं नहीं आज समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कोई भी परिस्थिति आई, क्या कहो, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, इसे पार करना है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से एक तो ज्ञान स्वरूप हमारे वचन हो, है ना। देखो ब्लेम की भाषा हम कितनी करते हैं, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई भी बात हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो हमारी भाषा में क्या होता है, ब्लेम होता है। ये इनकी वजह से हुआ, यहाँ इनकी गलती थी, उनकी गलती थी। पर क्या ये सच है कि किसी की गलती थी? हाँ, सच क्या है कि ये ड्रामा है, हर 5000 वर्ष में यही होता है। तो किसी भी परिस्थिति में जब हम कहते हैं ये इनकी वजह से हुआ, ये गलती हो गई, है ना। मानो आप गाड़ी में ही जा रहे हैं, है ना, कोई बात हो गई, कोई गलत टर्न ले लिया, या कोई, है ना, कोई बात हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, या ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन वास्तव में क्या है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते, है ना। फिर आप देखो कि ब्लेम की भाषा है, फिर इस प्रकार की भी भाषा होती है, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, है ना, ये ऐसा किए होते तो ये ठीक हो जाता। तो ये सारी भाषा क्या है, ये सारी भाषा पतित, ना, ज्ञान स्वरूप बोल नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। फिर सत्य भी बोल रहे हैं, जब सत्य बोलेंगे तो ये कम धीरे मीठा होगा। बाकी दुनिया की मतों के हिसाब से बोलेंगे तो कभी कम धीरे और मीठा नहीं होगा। तो ज्ञान स्वरूप बोलो, युक्ति युक्त बोलो। अब मानो कोई भी बात है, उसमें कब क्या कहना है, कब शिक्षा देनी है, कब समाना है, कब स्नेह देना है, कब सम्मान से चलना है, ये सारी चॉइसेस भी आत्मा को लेने होते हैं। तब कहेंगे कि वाणी पवित्र है ना। और हर चीज़ जब पवित्र होती है ना, तो पवित्रता क्या करती है, उसे शक्तिशाली बना देती है। पवित्रता में ताकत होती है। तो अगर मैं अपनी वाणी को पवित्र बनाती चली जाऊं, तो फिर क्या होगा, ये वाणी, ये क्या बन जाएगी, एक एक बोल महावाक्य बन जाएंगे। वाणी में इतनी शक्ति होगी कि आप किसी को कुछ भी कहेंगे ना, वो जैसे तथास्तु का काम करेगा ना। किसी को कहा आप पवित्र आत्मा है, उस दिन से पवित्र बन जाएगा। तो बाबा कहते इतनी वाणी में ताकत आ जाएगी। लेकिन वाणी की पवित्रता, इसीलिए तो देवताओं को आज भी कहते हैं ना, इनसे वरदान मिलते। तो हम वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे, जब हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारे वचन पवित्र बने। फिर बाबा कहते हैं हर कर्म की पवित्रता, देखना, सुनना। आप देखो आज हमारा देखना कैसा है, सारे दिन चेक करो क्या देखते हैं हम, है ना। तो क्या हमारे नयन पवित्र बनेंगे वो सब देख के जो देख रहे हैं, है ना। किसी में काम की वायु है, किसी में भय की वायु है ना, किसी में क्रोध की वायु है। आज ऐसा कंटेंट सारे दिन जब देखते हैं, है ना, कोई हॉरर देख रहा है, कोई ट्रेजेडी देख रहा है ना। मुझे कोई बताते थे कि हर बात में डर लगता है, तो मैंने कहा आप अपनी जो फीड है ना,
इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, जो भी आप देखते हो, उस फीड को देखो, उसका कंटेंट देखो, तो वो कहते हैं मेरा मेजर कंटेंट एक्सीडेंट्स का है। दुनिया में किस प्रकार कौन से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, है ना, कहीं फायर से, कहीं रोड एक्सीडेंट, कहीं पर कोई गाड़ी पलट गई। तो कहते कि मैं सारे दिन, तो उस दिन उन्होंने नोटिस किया कि मैं ये देख रहा हूँ, इसीलिए फिर सारे दिन वो अंदर क्या चलेगा, वही उसी प्रकार के संकल्प चलेंगे, क्योंकि आपको 1 लाख पॉसिबिलिटीज़ पता है कि यहाँ पर गड़बड़ कैसे हो सकते हैं। तो बाबा कहते कि ये जो हमारा देखना है, चाहे वो मेरे क्रोध को ट्रिगर कर रहा है, काम को ट्रिगर कर रहा है, भय को ट्रिगर कर रहा है, लोभ को ट्रिगर कर रहा है ना, सारे दिन बैठ के इंटीरियर के डिज़ाइन देख रहे हैं, है ना, फिर सारे दिन ये ऐसा वो वैसा, तो है ना, उसकी बिल्डिंग ऐसी, उसका महल ऐसा, उसका, तो वो क्या है, लोभ को ट्रिगर करता है ना, गाड़ियाँ देखते रहते हैं सारे दिन। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो देखना है, हर कर्म, देखना, सुनना, है ना, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या हम खाते पीते हैं, है ना, देखना, सुन, 5 इंद्रियां जो हैं वो हमारे कर्म की इंद्रियां हैं। तो इन कर्मों को हम कैसा रखते हैं, है ना, विकारों में तो नहीं जाते, संकल्पों से, कर्मों से। तो बाबा कहते इसको भी चेक करना पड़े। आप देखो, जब हम देवता होते हैं ना, तो हमारी महिमा कैसे की जाती है, हस्त कमल, नैन कमल, चरण कमल, है ना, मुखारविंद, तो हर अंग कैसा है, कमल पुष्प समान। फिर कर्म में और क्या आता है, संबंध, संपर्क, है ना, हम किनके साथ इंटरैक्शन में आते हैं। दुनिया में कहते हैं ना, एक्शन, इंटरैक्शन, संबंध, संपर्क इज ऑल्सो एक्शन, इंटरैक्शन कहते हैं उसे। तो वो जो हमारा संबंध, संपर्क है, वो किनसे है, हम किनको चूज करते हैं, अपना समय, संकल्प, शक्ति देना, वो भी तो चॉइस है ना। आप किसके साथ संबंध संपर्क में आते हैं, कितना संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे संबंध संपर्क की क्वालिटी क्या है ना। एक माता है तो ज्ञान में चलती है माता, माता खुद मुरली पढ़ती है, खुद, है ना, बहुत अच्छी तपस्या करती है, लेकिन उनकी जो बेटी है वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन बेटी के साथ उनका बहुत व्यवहार चलता है, बहुत बातचीत चलती, लेकिन बेटी के साथ कोई ज्ञान की बातचीत नहीं होती। खुद ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो बातचीत है उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं होती ना। तो संबंध, संपर्क, और वैसे तो कहेंगे तपस्वी जीवन है, लेकिन हमारा जो मेजर जीवन का हिस्सा है, वो जिनके साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, वहाँ अलौकिक संबंध संपर्क निभाते हैं या बहुत साधारण और वैसे लौकिक वृत्ति से संबंध संपर्क में आते हैं, ये हमें देखना होगा, चेक करना होगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो संबंध संपर्क भी है, ये कर्म में जाता है। फिर कर्म में और क्या जाती है, लेन देन। हमारी लेन देन किससे है, हमारी लेन देन, है ना, ब्राह्मण परिवार से है ना, लौकिक परिवार, लौकिक व्यवहार में ज़्यादा है। और अगर बाबा कहते हैं अज्ञानियों के साथ हमारी लेन देन क्या होनी चाहिए, ज्ञान, गुण, शक्ति, और ब्राह्मण परिवार में स्नेह सहयोग की, और बाबा के साथ सर्व समर्पण की, है ना। हम अपना तन मन धन कहाँ लगाएं, यज्ञ सेवा में। ब्राह्मण परिवार में हम स्नेह सहयोग से चलें, और लौकिक के साथ हम कैसे चलें, हम ज्ञान, गुण, शक्ति स्वरूप होकर चलें। तो बाबा कहते क्या हमारी लेन देन सारी कायदे प्रमाण हो रही है, या तन मन धन लौकिक में लगता है, बाबा को स्नेह सहयोग दिखाते हैं,
हाँ बाबा हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं करते रहते हैं। और ब्राह्मण परिवार में ज्ञान गुण शक्ति कई होते हैं, जैसे सेंटर आएंगे ना, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बाहर गए तो कौन देखता है? ज़्यादा सेंटर में ब्राह्मण है या बाहर जाके ब्राह्मण ज़्यादा बनते हैं? क्या करेंगे? जो ब्राह्मण स्वरूप है ना, कई ऐसे सेंटर पे आएंगे तो बैज लगाएंगे, बाहर जाएंगे तो बैज उतार के जाएंगे। बैज सेंटर के लिए, सेवा के लिए, सेंटर के लिए तो है ही, लेकिन सेवा के लिए बैज है ना। सफ़ेद सेंटर में पहनते, बाहर नहीं पहनते। तो जहाँ कालिक है वहाँ अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि इन बातों को हमें देखना है कि हमारे लेन देन, हमारी संबंध संपर्क कायदे प्रमाण चलते। जैसा बाबा ने हमें जिस प्रकार का ज्ञान समझाया है कि ये मर्यादा है, ये कायदा है, वैसे चलती है। तो कहेंगे हाँ पवित्रता, तब तो हमारे यादगार स्वरूप को, है ना, हमारे यादगार में आज भी भक्त शिव बाबा के पास जाते हैं तो व्रत रखते। और हम जो शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है, सोचो। शिव बाबा परमधाम से आकर हमारे सम्मुख बैठे हैं, तो ऐसे बाबा के लिए क्या इतना सा व्रत नहीं रख सकते ना? फिर मनसा भी है, मन वचन कर्म भी बाबा कहते। तो मनसा को भी देखें कि मन में किस प्रकार के भाव, भावनाएं, संकल्प चलते हैं, क्योंकि कई बार कर्म में तो नहीं आ रहे। दुनिया में भी आजकल क्या है, सबने प्रैक्टिस कर रखी है कि ऊपर से मीठा बोलेंगे, अंदर कड़वा सोचेंगे, है ना। मुझे कम से कम भी रोज़ कोई ना कोई मिलता है कि वो कहते हैं हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं। मतलब कितना भी हमें आए कि ये ऐसा है, हम डायरेक्ट कहते नहीं हैं। लेकिन फिर आप सोचो कि जो कहने योग्य नहीं है वो तो सोचने योग्य भी नहीं है ना। तो आपको पता है कहने से संबंध खराब होगा, कहने से आत्मा को दुख पहुंचेगा। तो आपने दूसरे को तो दुख नहीं पहुंचाया, आपने दूसरे के साथ संबंध खराब नहीं किया, पर यू चोज टू डू दैट विथ योर सेल्फ। आप वो अपने साथ करने के लिए तैयार हैं। तो वही संकल्प जो आप व्यक्त नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, उसको आप अंदर अंदर चलाते रहते हैं और अपनी अवस्था इतनी बिगाड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतना हमें अटेंशन रखना है मनसा का, है ना। तो शिव जयंती हम सच्ची मना रहे हैं या हम भी वैसे रिवाज ही मना रहे, देखो, है ना। क्योंकि अब तो भक्ति वाली भी नहीं मनाते और अभी सच्ची वाली भी नहीं मनाएंगे तो फिर हाँ तो दूसरी बात बाबा कहते कि बलि चढ़ना, है ना। तो दुनिया में क्या करते हैं, बकरे की बलि चढ़ा देते, अपनी बलि नहीं चढ़ाते खुद बलि नहीं चढ़ते, बकरे की बलि चढ़ा देते। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो हमें बलि चढ़ानी, वो भी संपूर्ण बलि चढ़ानी। और संपूर्ण बलि, हर व्यर्थ, हर विकार की हमें बलि चढ़ानी, और वो भी खुशी खुशी। दुनिया में भी चिल्लाते चीखते बकरे की बलि नहीं चढ़ती तो यहाँ भी खुशी खुशी बाबा पर बलिहार होना है। और सबसे पहले क्या बलिहार करना है, बाबा कहते बकरा मैं करता है ना, तो हमारा यादगार है। तो हम किसकी बलि चढ़ाते हैं, मैंपन की बलि चढ़ा दी। बाबा कहते मैं देहे, मैं संबंध, मैं प्राप्ति, ऐसे कोई कहता है मैं देहे नहीं, लेकिन मैं काला गोरा मोटा पतला लंबा छोटा सुंदर कुरूप, ये सब है मैं देहे।
मैं स्वस्थ, मैं बीमार, मैं बच्चा, बूढ़ा, जवान, है ना। ये है मैंपन की बलि चढ़ाना। देह के भान की बलि चढ़ गई। बच्चा, बूढ़ा, जवान याद नहीं रहता। हाँ, अभी हम यंग हैं, अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम ओल्ड हो गए, अभी तो हम, हाँ, अभी अभी मुझे कोई कह रहे थे अभी हम 40 के हो गए ना, तो मैंने कहा तो 40 के हो गए, तो बोलते नहीं अभी 40 इज़ द न्यू 60। पहले जो 60 में होता था अभी 40 में होता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो 40 में फिर होने लगा होगा आपको, क्योंकि आप तैयार बैठे हैं ना, है ना। तो ये सारा क्या है, ये देह का मैंपन, देह की, मानो हो भी रहा है देह में, तो उसको आप क्यों इतना फील कर रहे हो, है ना। तो देह का मैंपन छूट गया। हाँ, बकरा बलि चढ़ा। हाँ हाँ, वो सब भी है ना कि कब रिटायर हो रहे हैं, कब कैसे। तो बाबा कहते हैं ये देह का जो मैंपन है, इसको बलि चढ़ाना है। हम कौन है? मैं आत्मा हूँ। मेरी एज क्या है? वानप्रस्थी हूँ, अनुभवी हूँ, पूर्वज हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं सब बूढ़े तो तुम सब वानप्रस्थी हो। आत्मा का स्वमान क्या है? मैं वानप्रस्थी आत्मा, है ना। मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ। देखो, बहनें छोटी छोटी भी समर्पित हो जाएंगी तो सब उनको दीदी कहेंगे, है ना। तो छोटे में ही दीदी। तो मुझे एक छोटा कुमार आता था, बहुत 5-6 वर्ष का होगा, तो मुझे कहता आपको ख़राब नहीं लगता सब लोग आपको दीदी दीदी बोलते हैं, है ना। मैं तब बहुत सालों पहले की बात है, तो ये बूढ़े बूढ़े भी आके आपको दीदी बोल देते हैं। तो वो मुझे ऐसे, तो मैंने उसको कहा लेकिन सोचो जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना तो मैं दीदी ही रहूँगी, है ना। तो मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी 70 की भी, तो भी मुझे बच्चे भी दीदी ही बोलेंगे, कोई ऐसे दादी वादी नहीं बोलेंगे। तो वो कहता है हाँ ये तो ठीक है, ये बढ़िया है ना। तो आप सोचो कि कितना बच्चों के अंदर भी चलता है। तो बाबा हमें कहते कि ये जो देह का भान है, ये आयु का, जेंडर का, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सबसे बड़ा भान होता है ना। स्त्री पुरुष का भान तो बहुत तीखा होता है। आप सोचो स्त्रियां ये नहीं कर सकती, पुरुष ये नहीं कर सकते, ये भान कितना होता है ना। भाई खाना नहीं बना सकते, बहनें सिलेंडर नहीं उठा सकती, है ना। लेकिन क्यों नहीं, खाना बनाने में क्या लगता है? 2 हाथ। सिलेंडर उठाने में क्या लगता है? 2 हाथ। दोनों का है ना, क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा कहते हैं ये देह का भान छूट जाना चाहिए, है ना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर ये देह का भान रहेगा तो बाबा की संपूर्ण श्रीमत हम मान नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि आत्मा को सब कुछ करना है, पुरुषार्थ भी, सेवा भी, तो वो सारा देह भान में नहीं हो सकता। देह के संबंध का भान, देह के संबंध का भान क्या है? मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं है ना, मैं संतान हूँ, मैं बच्चा हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, चाचा, काका, मामा। तो उस देह के संबंध के भान से कितना एक्सपेक्टेशंस भी आती है, बोझ भी आता है, दुख भी आता है ना। हम भाई होकर ये नहीं कर पाए, बहन होकर हम इतना नहीं कर पाए, है ना, बच्चा होकर मेरे से ये नहीं हुआ, है ना, या माता पिता ने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, तो सामने वाले से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं देह के भान के आधार से, देह के संबंध के आधार से, और फिर दुखी होते हैं।
और स्वयं को भी कई बार कटघरे में खड़ा करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले की एक्सपेक्टेशन की बात है, पर स्वयं भी है ना। जैसे कोई कहेंगे मैं भाई हूँ, बहनों की जिम्मेवारी लेने की, शादी कराने की, पिता के जाने के बाद मेरी थी जिम्मेवारी पर हम करा नहीं पाए, तो इन बातों में भी बहुत जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं किसी की शादी आदि कराना तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि किसी को पतित राह दिखाना है ना, हमारी जिम्मेवारी बस क्या है, हर संबंध में हर आत्मा का कल्याण करना, उसको बाबा का परिचय देना, बाबा का बनाना। बाकी और जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके बोझ में। हम जो भरसक हो सके, जो मैक्सिमम हो सके करते हैं, पर उसके बोझ में नहीं रहना है। और सामने वाले से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। ये सब देह के संबंध है। आत्मा का आत्मा के साथ कोई ऐसा है ना, नोबडी ओज एनीथिंग टू एनीबडी कोई किसी का मुझे कुछ देना बनता नहीं है। कोई अगर कर भी रहा है तो ड्रामा अनुसार वो कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए कर रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं इस संबंध के भान से भी फ्री हुए, प्राप्तियों के भान से फ्री हुए। मैं एजुकेटेड, मैं धनवान, मैं ऐसा, या मैं निर्धन, मैं अनएजुकेटेड, दोनों तरफ से वार करता है। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं मोटे रूप से तो मेजॉरिटी फ्री हो गए हैं। फिर पूछते हो गए हैं ना, है ना। बाबा कितना, देखो हमें कितना युक्ति से क्योंकि ऐसे गए अभी तक तो यही नहीं हुआ, तो आगे का मैं क्या सुनाऊँ। नहीं, बाबा कहते नहीं मेजॉरिटी हो गए हैं, लेकिन फिर भी हो गए हैं ना, तो सब अपनी चेकिंग करो, है ना। वो तो बकरे को ठीक बलि चढ़ा रहे हैं, हम सच्ची बलि चढ़ रहे हैं ना। फिर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ड्रामा है ये ऐसा बना है कि जिसको बनना है ना वो बनेगा ही बनेगा, बनना पड़ेगा, है ना। मुझे एक माता आई थी पीछे, तो वो कहती मैं मॉडलिंग करती थी, मॉडल थी वो, तो उसको कैंसर हो गया, तो फिर सारे बाल ये हो गए और बहुत सारी चीज़ें, वो अपीयरेंस उसका चेंज हो गया। तो मुझे कहती कि बहुत हंस हंस के मुझे बताती थी, कहती कि मुझे कोई कहता ना कि ये शरीर की अवेयरनेस छोड़ दो, तो मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब ये डिज़ीज़ हुई ना, तो अपने आप, जैसे पहले तो घृणा हुई बहुत शरीर से, क्योंकि ये शरीर ऐसे परिवर्तन हो गया, अपना चेहरा देखने को अच्छा नहीं लगता था। आईने में देखती थी ना तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या देख लिया। लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत एक्सेप्टेंस आ गई। फिर मैं टीवी पर आप लोगों का ज्ञान सुनने लगी, फिर हमें है ना वो बाबा बाबा कहती कहती मुझे बाबा ने संभाला, बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया। तो अभी मैं इस चक्कर में इतना पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आप सोचो कि समय आपको क्या नहीं सिखा देता। तो आप सोचो कि समय भी सिखाता है। देह के संबंध का भान कितना, ये मेरा, फिर यहाँ से धोखा, वहाँ से हर्ट, यहाँ से ऐसा होते होते वो संबंध का भान। फिर गीत बनाएंगे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, है ना, सब पराए हैं। तो ये सारा, ये सब क्या है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये सब भी होता है, लेकिन हम बच्चों को किसको टीचर बनाना है, बाबा को। हम बाबा से सीखें। बाबा से क्यों सीखना होता है, क्योंकि बाबा प्यार से सिखाता है। टाइम इज़ अ वेरी हार्ड टीचर। समय भी सिखाता है, ड्रामा अनुसार भी सीखना पड़ता है, लेकिन ड्रामा प्यार से नहीं सिखाता।
ड्रामा से जो सीखते हैं ना, वो बहुत हर्ट हो जाते, बहुत घायल हो जाते, ट्रॉमा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ये देह के संबंध के, प्राप्तियों के भान से निकल जाना है। प्राप्ति कैसे आज है, मनुष्य को कितना नशा है ना। मुझे एक भाई बताते थे, मेरे पास दीदी मेरा महीने का टर्नओवर करोड़ों रुपए का होता था। मैं चलता था ना, मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था। मुझे ऐसा लगता था मैं इंसान हूँ, ये चींटियाँ हैं। लेकिन मैं आपको अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, मैं सीधा रोड पे आ गया। और आज मैं किसी को फ़ोन करता हूँ ना, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो आज मुझे समझ में आया है कि मनुष्य की हैसियत क्या होती। तो मैंने कहा अभी आपको नहीं समझ में आया है, अभी आप ज्ञान से समझेंगे कि मनुष्य तो बहुत ऊंची है ना, आत्मा परमात्मा की संतान है। लेकिन आप सोचो कि दुनिया में भी मनुष्य धन का, प्राप्तियों का, ये सारे भान से निकलते हैं, लेकिन कोई सुख या कोई है ना खुशी खुशी नहीं निकलते। तो बाबा हमें कहते हैं भान तो छोड़ना ही पड़ेगा। सब तो जाएंगे ना परम धाम, पवित्र होके ही जाएंगे। तो चाहे सूक्ष्म वतन में अनुभव हो, चाहे साकार लोक में अनुभव हो, सबको देह का भान छोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में भी तो सजाएं क्या होंगी, ऐसे ही तो अनुभव होंगे, ऐसे ही विजुअल्स होंगे जिसके आधार से ये सारे भान छूटेंगे। तो बाबा कहते सजाएं खा के या समय की मार खा के हमें पवित्र नहीं बनना, हमें कोई बलि नहीं चढ़ना। ये मैंपन की बलि हमें समझकर बाबा की शिक्षा के प्रमाण हमें इस मैंपन को प्यार से छोड़ देना है ना। मैं आत्मा हूँ, क्या हूँ, छोटा सा बिंदु हूँ बस, और स्वमान मेरा बाबा से, बाहर की किसी भी बात से मेरा स्वमान नहीं। स्वमान नहीं है तो अपमान नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ आए जाए उससे मेरी अवस्था में अंतर नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं स्टेज बनाओ। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म अभिमान। सूक्ष्म अभिमान जो महीन, उस पर बाबा आज इशारा देते हैं। इस पर तो आज पहली बार ही है ना इतना क्लियर इशारा मिला कि बाबा कहते बाबा का बनने के बाद जो हम बच्चों को प्राप्तियां होती, बुद्धि की, ज्ञान की, विशेषता की, सेवाओं में रहते भी हम बहुत अनुभवी बन जाते हैं, विशेष बन जाते हैं, लेकिन फिर उसके अभिमान में आ जाते हैं है ना। फिर किसी में वो बुद्धि नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो विशेषता नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, तुम कुछ नहीं, बस मैं ही मैं। तो मेरी बात को आप कैसे काट रहे हैं, आपसे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो दूसरे को नेग्लेक्ट करना, रिजेक्ट करना, ये शुरू होता है। लेकिन बाबा कहते हैं जिसने मुझे बनाया वो तो उसे भी बना सकता है ना। देने वाले ने, जैसे मेरा बाप है उसका भी तो है ना। तो किसी भी आत्मा को बाबा का बनाने के लिए क्या चाहिए, स्नेह सम्मान चाहिए, अभिमान नहीं है ना। किसी को करेक्ट भी करते हैं तो राइट रॉन्ग की भाषा से नहीं। किसी को करेक्ट भी करते हैं तो पहले क्या कहना है, आपकी भी बात ठीक है, लेकिन हम जो अनुभव करते हैं आपको बताते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप करना। तो बाबा कहते हैं जो चीज़ें, हम कैसे आए थे, हमें तो कुछ नहीं आता था ना, ज्ञान था, ना बुद्धि थी, ना कोई विशेषता थी, बाबा ने सब भरी। तो अब उसके आधार से फिर दूसरे को रिजेक्ट करें है ना, मैं राइट वो रॉन्ग, या अथॉरिटी दिखाएं,
कि हमें इतना कुछ है, पर दाता की देन है, उसमें मैंपन थोड़ी रखना है। बाबा कहते हैं हर आत्मा को बाबा का परिचय देना है। हर आत्मा जैसे आप बने वैसे बन सकती, वो आज जो है उसके लिए उसको कभी रिजेक्ट नहीं करना। हो सकता है हमसे बहुत अच्छे बन जाए, तो ये भी सूक्ष्म अभिमान बाबा हमें कहते हैं। आज हम बन गए तो हमें, है ना, अन्यों को, जैसे कई होते ना, पहले खुद को टेबल मैनर्स नहीं आते थे, फिर खुद सीख लिया तो किसी और को नहीं आते तो फिर उनको बहुत नीची दृष्टि से देखेंगे या डांट के कहेंगे या, है ना, अपमान करेंगे। तो बाबा कहते जैसे आपने सीखा ऐसे वो भी सीख सकते हैं, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो किसी के वर्तमान को देखकर, है ना, हमें ये अभिमान नहीं रखना कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, क्योंकि बाबा की देन है और बनाने वाला दाता मेरा भी पिता है, उसका भी पिता है। जैसे मुझे बनाया है वैसे उसे भी बना देगा। ठीक है, जैसे बाबा हमारा भविष्य स्वरूप देखते हैं। बाबा हमें 3 स्वरूपों में देखते हैं ना। बाबा हमें मीठे बच्चे बोल कैसे पाते हैं? क्योंकि बाबा की दृष्टि क्या है? हमारा स्वराज अधिकारी स्वरूप, पूज्य स्वरूप और राज्य अधिकारी स्वरूप। इसीलिए बाबा हमें मीठे बच्चे बोल पाते। हम भी जब आत्मा को देखें तो ये देखें कि ये वर्तमान स्वरूप नहीं है, उसका आदि अनादि स्वरूप देखकर फिर उनके साथ व्यवहार में आए, और जो आप देखेंगे वो बनते जाएंगे। अगर उनको देखेंगे साधारण, उनको देखेंगे वर्तमान स्वरूप में, तो उसी को पावर भरेंगे। और अगर उनके श्रेष्ठ स्वरूप में इमर्ज करेंगे और उस प्रकार से व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, तो उनका भी वो स्वरूप इमर्ज होता जाएगा। तो आज शिव जयंती पर सच्ची शिव जयंती कैसे मनाएं, बलि कैसे चढ़ें, पवित्रता का व्रत कैसे रखें, उस पर अटेंशन देना है। और अच्छा अटेंशन रखकर हम फिर शिव जयंती को झंडा फहराएंगे। अच्छा, ओम शांति।